हेलो एवरीवन, वेलकम टू नीट यूजी इन 10 ब्रॉट यू बाय अनअकैडमी, जो कि इंडिया का लार्जेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है। यहाँ आपको मिलती हैं डेली लाइव क्लासेस, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज एंड अनलिमिटेड एक्सेस 24/7 हमारे जितने भी वीडियो लेक्चर्स हैं, जितने भी स्टडी मटेरियल्स हैं उनकी। लेकिन उसके लिए आपको हमसे जुड़ना होगा। अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पे जाके या iOS ऐप स्टोर पे जाके, एंड देन आपको लेना होगा हमारा नीट यूजी का पेड सब्सक्रिप्शन, जिसके कई ऑप्शंस अवेलेबल हैं 1, 3, 6, 12, 24। एंड आप देखेंगे कि एक साल में आप सिर्फ 6000 ऐड करते हैं तो आपको मिलता है 2 साल का पैकेज। ऑन टॉप ऑफ दैट मेरा रेफरल कोड LOVE10 ये यूज़ करके आप आ सकते हैं एक्स्ट्रा 10% का ऑफ, जो भी हमारी बेस प्राइस है। मेरा नाम लव किशोर श्रीवास्तव है। मैगिल यूनिवर्सिटी कनाडा में एज अ रिसर्चर में समय काम कर रहा हूँ। आप पर्सनली मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो मैंने अपना टेलीग्राम लिंक नीचे ऐड कर दिया है। तो अब आपको याद होगा लास्ट लेक्चर में हम बात कर रहे थे एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इन प्लांट्स पार्ट 1। ठीक है, आज हम बात करेंगे उसी के कंटिन्यूएशन। तो याद करो, बेसिक एक आइडिया मैं फिर से दे देता हूं क्या मैंने बताया था। बाकी चीजें तो हम देखेंगे ही देखेंगे। आप याद करो एपोप्लास्ट और सिम्प्लास्ट पाथवे। ठीक, एपोप्लास्ट क्या होता था? रूट हेयर्स हैं, रूट हुई, रूट में रूट हेयर्स हैं जो सरफेस एरिया बढ़ाते हैं। ठीक है, पानी अंदर आया बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। ठीक है, सिंपल डिफ्यूजन से पानी अंदर आया, क्योंकि रूट हेयर के अंदर हमेशा पानी का कॉन्सेंट्रेशन कम रहेगा बाहर के कंपैरिजन में। ठीक है, अब क्या होगा नेक्स्ट स्टेप कि एपोप्लास्टिक पाथवे। एपोप्लास्टिक पाथवे क्या होता है? जब सेल वॉल से ही होते होते पानी आगे बढ़ता रहे। ठीक, सेल के अंदर से कोई मतलब नहीं है। इंटरसेलुलर स्पेसेस, सेल वॉल, इनकी बात आई। इवन सेल मेम्ब्रेन भी नहीं आती एपोप्लास्ट में। ठीक है, और दूसरा था पाथवे जो था वो था सिम्प्लास्ट या सिम्प्लास्टिक पाथवे। इसमें क्या होगा कि जो भी पानी है वो सेल के अंदर से क्रॉस करके जाएगा। ठीक है, अच्छा, सिम्प्लास्टिक पाथवे स्लो होता है क्योंकि वो सेल के अंदर से उसको पास करके जाना है। ठीक है, और एपोप्लास्ट क्या है? वो बाहर बाहर से निकल जाएगा सीधे। ठीक है, अब हम थोड़ा इसको और डिटेल में देखते हैं। अब आप देखो ये फिगर, तो ये आ गई आपकी सिम्प्लास्टिक पाथवे। यहां से शुरू, ये कॉर्टेक्स आई। ठीक, कॉर्टेक्स के बाद मैंने आपको बताया था एंडोडर्मिस में आता है कैस्पेरियन स्ट्रिप। बहुत इंपॉर्टेंट चीज, कैस्पेरियन स्ट्रिप कहां पे मिलती है? एंडोडर्मिस में। तो अब आप देख सकते हैं कि यहां पे क्या नहीं होगा? एपोप्लास्टिक पाथवे बंद हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए यहां पे सिम्प्लास्टिक पाथवे आना ही आना है। ठीक है, तो याद रखना सिम्प्लास्टिक पाथवे क्यों आता है? क्योंकि एंडोडर्मिस में कैस्पेरियन स्ट्रिप है जो एपोप्लास्टिक पाथवे नहीं अलाउ करेगी। ठीक है, चलो और डिटेल में इसको देखते हैं। तो ये पार्ट तो आपको पता ही है कि मोस्ट ऑफ द वाटर फ्लो इन रूट अकर्स वाया द एपोप्लास्ट, सिंस बाहर से, अभी बाहर से हम शुरू कर रहे हैं तो मोस्टली एपोप्लास्ट होगा, क्योंकि कॉर्टिकल सेल्स आर लूजली पैक्ड एंड हेंस ऑफर नो रेजिस्टेंस टू वाटर मूवमेंट, क्योंकि ये बाहर बाहर से निकल जाएगा। सिम्प्लास्ट स्लो होता है, स्लो होगा तो क्या होगा आपको पता है, क्यों जबरदस्ती स्लो करेंगे सिस्टम। ठीक है, जब तक, लेकिन कब तक एपोप्लास्ट आएगा? जब तक ये कैस्पेरियन स्ट्रिप नहीं आ जाती। ठीक है, तो अब हमको सब पता है कि एंडोडर्मिस में एक इम्परवियस लेयर होती है। इम्परवियस मतलब वाटर इससे पास नहीं कर सकता, क्योंकि ये वैक्स की बनी हुई होती है। ठीक है, कॉर्की सब्सटेंस, वो सब खैर बात की बात है, हमको नहीं जानना, बस वाटर इसको क्रॉस नहीं कर सकता। ठीक है, तो स्यूबराइज्ड क्या होता है? स्यूबरिन एक चीज होती है। ठीक है, एक वैक्स सब्सटेंस होता है, उसी का बना हुआ होता है, जिसको बोलते हैं कैस्पेरियन स्ट्रिप। कहां प्रेजेंट होती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैस्पेरियन स्ट्रिप कहां मिलेगी? एंडोडर्मिस में। ठीक, एंड बिकॉज ऑफ दैट एपोप्लास्टिक पाथवे से पानी आगे नहीं बढ़ेगा। तो कौन सा पाथवे आना पड़ेगा यहां पे? सिम्प्लास्टिक पाथवे आना पड़ेगा। ठीक है, सो वाटर मॉलिक्यूल्स आर अनेबल टू पेनिट्रेट द लेयर। कौन सी लेयर? कैस्पेरियन स्ट्रिप वाली। सो दे आर डायरेक्टेड टू वॉल रीजन्स दैट आर नॉट स्यूबराइज्ड इनटू द सेल्स थ्रू मेम्ब्रेन्स। अब सेल के अंदर की बात आ गई। सेल के अंदर की बात आ गई तो कहानी आती है सिम्प्लास्ट की। ठीक, और ऐसे ही मूव करते करते फाइनली ये कहां पहुंचता है? ये देखो जाइलम तक पहुंच गया। ठीक, और जाइलम क्या होता है? पानी लेके जाएगा कहां से? रूट से बाकी पार्ट्स ऑफ द प्लांट, जो एरियल पार्ट्स होते हैं। ठीक है, तो अब तो आपको समझ में आ गया कि द मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू द रूट लेयर्स is ultimately symplastic in the endodermis. Why?
बिकॉज ऑफ दिस कैस्पेरियन स्ट्रिप। ठीक, लेकिन बाकी अब तक क्या चल रहा था, एपोप्लास्ट डोमिनेट कर रहा था। ठीक है, अब बात आती है वंस इनसाइड द जाइलम। ठीक है, अब जाइलम के अंदर आ गया जब, अब फिर से वही कहानी आ जाएगी कि फिर से रेस्ट्रिक्शन नहीं रहा, तो वाटर इज अगेन फ्री टू मूव बिटवीन द सेल्स एज वेल एज थ्रू देम। ठीक, अच्छा, अब एक चीज और बात आती है कि जो यंग रूट्स होती हैं इसमें पानी डायरेक्टली एंटर कर सकता है जाइलम वेसल्स में। ठीक है, ध्यान रखना, ये चीज ध्यान रखना, क्यों है एनाटॉमी में हम फिर से पढ़ेंगे ये एक बार, अभी के लिए ध्यान रखना। यंग रूट्स में पानी सीधे सीधे जाइलम वेसल में जा सकता है, या ट्रैकीज, ट्रैकीज जो ओल्डर प्लांट्स होते हैं, ठीक है, उसमें ट्रैकीज मिलते हैं, तो वहां पे डायरेक्टली जा सकता है। क्यों, क्या, हम बाद में डिस्कस करेंगे ही जब एनाटॉमी पढ़ेंगे, आई रिपीट। अच्छा, सम प्लांट्स हैव एडिशनल स्ट्रक्चर्स एसोसिएटेड विद देम दैट हेल्प इन वाटर एंड मिनरल एब्जॉर्प्शन। अपने आप में ये सेंटेंस क्लैरिफाई कर देता है क्या बोल रहे हैं, कि जाइलम वेसल्स तो ठीक है प्रेजेंट होगी, लेकिन कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिनको एडिशनल हेल्प चाहिए, जैसे कि माइकोराइजा। व्हाट इज अ माइकोराइजा, याद रखना, इट इज अ सिम्बियोटिक एसोसिएशन बिटवीन अ फंगस एंड अ रूट सिस्टम ऑफ अ प्लांट। तो एक फंगस और एक प्लांट के बीच में सिम्बियोटिक, सिम्बियोटिक का क्या मतलब होता है, फंगस को रूट से भी फायदा हो रहा है या प्लांट को, और प्लांट को फंगस से फायदा हो रहा है। तो ऐसा एसोसिएशन जिसमें एक दूसरे को फायदा करते हैं जो भी रह रहे हैं साथ साथ, उसको बोलते हैं सिम्बियोटिक। और माइकोराइजा क्या हुआ, जब ये सिम्बियोटिक रिलेशनशिप फंगस और एक प्लांट के बीच में होती है। ठीक, क्या फायदा होता है कि फंगस का स्ट्रक्चर देखोगे तो इसमें बहुत ढेर सारे हाइफा होते हैं। क्या हाइफा करेंगे वो हम एक सेकंड में देखते हैं, लेकिन फंगल फिलामेंट्स जो हैं जी क्या करते क्या हैं, ये दे फॉर्म अ नेटवर्क अराउंड द यंग रूट और दे पेनिट्रेट द रूट सेल्स। तो अब तुम इमेजिन करो, जो हमने अभी रूट का स्ट्रक्चर देखा था, एपिडर्मिस और ये सब पेनिट्रेट कर जाते हैं फंगल फिलामेंट्स। ठीक है, अब क्या होता है कि फंगल फिलामेंट्स देखोगे तो उसमें हाइफा प्रेजेंट होते हैं ढेर सारे, जब फंगस पढ़ेंगे तब ये डिस्कस करूंगा मैं। तो ये ढेर सारे हाइफा प्रेजेंट होके क्या काम करते हैं, दे ऐड द सरफेस एरिया दैट एब्जॉर्ब मिनरल आयंस एंड वाटर फ्रॉम द सॉइल। कहानी क्लियर यही हो गई कि क्या फायदा हो रहा है। ठीक है, ये क्या करेंगे, अपने हाइफा इतने ज्यादा स्प्रेड करते हैं कि उससे सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, जिससे ज्यादा मिनरल्स एब्जॉर्ब होगा, ज्यादा पानी एब्जॉर्ब होगा सॉइल से। ठीक है, कोई इसमें प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए। ठीक, अच्छा, अब बात आती है कि फंगस का तो काम समझ में आ गया कि फंगस जो है वो मिनरल्स और ये सब दे रहा है, लेकिन प्लांट क्या कर रहा है, सीधी सी बात, प्लांट जो है वो खाना बना रहा है, शुगर्स, ठीक है, एंड नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स, जो इस एसोसिएशनशिप में फंगस ले जाएगा। ठीक है, तो अब समझ में आ गया कि क्यों सिम्बियोटिक रिलेशनशिप है, फंगस किस तरीके से हेल्प कर रहा है आपने देखा, और किस तरीके से प्लांट को हेल्प मिल रही है फंगस से, आपने ये भी देखा। ठीक है, अच्छा, अब बात आती है कि कुछ प्लांट्स हैं विच हैव एन ऑब्लिगेट एसोसिएशन विद माइकोराइजा। ऑब्लिगेट मतलब रहना ही रहना है, ठीक, नहीं तो उसके बिना मर जाएंगे वो प्लांट्स। जैसे कि एक एग्जांपल है पाइनस। Pinus seeds cannot germinate and establish without the presence of mycorrhiza। तो अब आपने देखा कि ये एसोसिएशनशिप बहुत हल्की चीज नहीं है। कभी कभी कुछ एग्जाम्पल, जैसा मैंने आपको पाइनस सीड्स बताए, इसमें अगर ये माइकोराइजा रिलेशनशिप, माइकोराइजा इज नथिंग बट अ सिम्बियोटिक रिलेशनशिप बिटवीन फंगस, याद रखना, एंड प्लांट्स। ठीक है, और वो भी रूट बियरिंग प्लांट्स बेसिकली। ठीक है, तो बस अब इसमें बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, क्लियर हो गया होगा। आई होप कि अब प्लांट वाटर रिलेशंस, कैसे प्लांट एब्जॉर्ब होता है, जाइलम तक कैसे पहुंचता है, ठीक, उसके बाद तो जाइलम को जो करना है वो करेगा ही करेगा। मेन था यहाँ कि रूट से, सॉइल से रूट कैसे एब्जॉर्ब करती हैं और जाइलम तक कैसे पहुंचता है। एपोप्लास्ट, सिम्प्लास्ट याद रखना, कहाँ नहीं होता, कैस्पेरियन स्ट्रिप याद रखना, एंडोडर्मिस में होता है, बाकी चीज़ तो अपने आप आसानी से हो जाएगी। सो थैंक यू, कमेंट करो, लाइक करो, मेरा लेक्चर पसंद आया तो सब्सक्राइब करो। लव 10 ये कोड यूज़ करके अनअकैडमी से ज़रूर जुड़ना, एंड पर्सनली मुझसे जुड़ना है, मेरी क्लासेस का अपडेट पाना है तो मैंने अपना टेलीग्राम लिंक नीचे ऐड कर दिया है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।